हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की 5 मिनट सीरीज में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बोला है, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें लगते हैं, वो टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। क्या होता है वॉइड एंड क्या होता है वॉइडेबल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसे हम सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डेफिनेशन पे। ओके गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट। क्या होता है वॉइड? इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मतलब कि लॉ जिसे फोर्स नहीं कर सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉइड। हाउ? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि अगर दीपाली की शिवांगी से डील हुई है क्या कि ये इसे 10 लाख रुपीज देगी अगर ये किसी थर्ड पर्सन का मर्डर कर देती है तो। ओके, तो गाइस, क्या ये एग्रीमेंट, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नो, ये क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। बल्कि क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो आप मर्डर करने का कह रहे हो, ये क्या है? अनलॉफुल है, लॉफुल नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ये एग्रीमेंट क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड हो गया। अगर मान लो इसका स्मगलिंग का बिजनेस है, अगर फिर उसके लिए अगर इसने इसको 10 लाख रुपीज पे कर दिए हैं, ठीक है, और इसने अपना काम नहीं किया, सपोज दीपाली ने दी है 10 लाख रुपीज शिवांगी को स्मगलिंग करने के लिए, और उसके बाद शिवांगी काम करने से मना कर देती है, तो क्या दीपाली जाके केस कर सकती है? एनफोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं है। जब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो आप लॉ के पास कैसे जा सकते हैं कि भाई शिवांगी को कहो मेरे 10 लाख रुपए दे अगर वो स्मगलिंग का काम नहीं करना चाहते? ऐसा कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि गाइस, हम लॉ के पास तभी जा सकते हैं जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। बट ये क्या है? ये अनलॉफुल है, इसीलिए ये मतलब कि क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। लॉ इसे फोर्स नहीं कर सकता, लॉ इसके लिए आपको ट्रीट नहीं करेगा यहाँ पे। सो वी कैन से अ वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा? डज नॉट इम्प्लाई एनी लीगल राइट। वहां पे आपको कोई लीगल राइट नहीं होगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी किसी भी पार्टीज की। इस एग्रीमेंट को हम कह सकते हैं नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट। इसमें कोई लीगल इफेक्ट नहीं होने वाला है, ये नलीफाई होने वाला है, नलिटी एंड वॉइड एब इनिशियो। आप ये वर्ड सुनोगे, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? वॉइड। गाइस देखिए, अ वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड इन द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग। बिगनिंग से ही क्या है? वॉइड है, मतलब ये लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, अनएनफोर्सेबल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इसके और भी कोई रीजन हो सकते हैं? यस, मेनी अदर रीजंस आर देयर। किन वजह से होता है वॉइड? क्या सिर्फ ये स्मगलिंग के काम से होगा? नो, अदर रीजंस आर ऑल्सो देयर। जैसे कि अगर हम बात करें लैक ऑफ कैपेसिटी की, अगर आप माइनर वगैरह से करते हो, म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट पार्टली अनलॉफुल, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अनसर्टेन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ विगर, इम्पॉसिबल एक्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल भी दिया था, एग्रीमेंट कंटिजेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वेयर देयर आर वॉइड प्रोमिसेस, ऐसा कुछ हो, या फिर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है? सपोज दीपाली क्या है, 10 लाख रुपए दे शिवांगी को कि सपोज इनका है किसी चीज का बिजनेस, इनका क्या है? इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और ऐसे ही शिवांगी का भी इंस्टीट्यूट है, उसी के पास ही है। तो दीपाली उसको कहे 10 लाख रुपए ले और यहाँ से चल, यहाँ पे तूने काम नहीं करना, ठीक है, और शिवांगी ने कहा चल ठीक है मैं ले लूंगी, 10 लाख रुपए ले ली, उसके बाद भी इंस्टीट्यूट चला रही है, ठीक है, और फिर ये जाके लॉ में केस नहीं कर सकती, भाई मैंने इसको 10 लाख रुपए दिए थे यहाँ काम ना करने के और ये अभी भी काम कर रही है। वो कहेंगे नो नो, ये क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ये तो एग्रीमेंट ही वॉइड है, तो आप केस नहीं कर सकते। समझ आया आपको वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है? मैंने आपको सारे रीजन बताए हैं कि इन वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो क्या बन जाता है? वॉइड बन जाता है। अब पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ कि वॉइडेबल क्या होता है। वॉइड में आपको समझ आ गया कि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया, उसके रीजन ही बता दिए। अब हम बात करते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होगा। ये भी सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज यही दीपाली है और यही शिवांगी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि दीपाली को ना शिवांगी की गाड़ी पसंद आई, ठीक है, और दीपाली के पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, और जो शिवांगी की गाड़ी है ना उसकी मार्केट वैल्यू है 20 लाख रुपीज, ठीक है। दीपाली ने कहा कि शिवांगी आप मुझे अपनी गाड़ी 10 लाख रुपीज की दे दोगी? शिवांगी ने कहा नहीं भाई, इसकी वैल्यू तो 20 लाख है, मैं आपको 10 लाख की क्यों दे दूंगी? नहीं दूंगी, ठीक है। दीपाली ने कहा मुझे ये गाड़ी चाहिए, गन रखी इसके,
ठीक है, गन रखी और बोला कि शिवांगी ये गाड़ी के पेपर मेरे नाम कर दो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 10 लाख रुपए दे दूंगी मैं और ये गाड़ी मेरी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, गन रख के वो एग्रीमेंट साइन करा लिया। अब जो ये कराया, क्या इनका कंसेंट फ्री था? क्या शिवांगी चाहती थी? शिवांगी तो कहती नहीं भाई मेरी गाड़ी 20 लाख रुपए की है, लेकिन दीपाली ने कहा भाई मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो मेरे नाम कर दे गाड़ी, और एग्रीमेंट पे इन्होंने साइन करा लिया। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? अब गाइस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब मान लो सपोज शिवांगी गई, शिवांगी ने एक बार तो साइन कर दिया उस टाइम अपनी जान बचाने के लिए, फिर ये गई लोग में, ठीक है, कानून का दरवाजा खड़खड़ाया, इसने क्या कहा कि गाइस अपने मतलब कि लॉ को बोला कि क्या केस कर दिया दीपाली के नाम कि इसने मेरे से ऐसे ऐसे साइन करा लिए हैं। अब ये चाहे तो जा भी सकती हैं, केस कर सकती हैं, ओके। अब शिवांगी के हाथ में है ये सब कुछ, ये चाहे तो ये एग्रीमेंट वैसे क्या हो गया, वॉइडेबल, मतलब कि शिवांगी चाहे तो इसे वॉइड कर सकती हैं। मतलब कि क्या है, वैसे तो देखा जाए इसने क्या किया, दीपाली ने इसको धमका के, ठीक है, इसको धमकी देके अपने नाम कराया है, एग्रीमेंट साइन कराया है। अब चाहे तो शिवांगी इस एग्रीमेंट को वॉइड बना सकती है, वॉइडेबल, वॉइड एबल, नाम से क्लियर हो रहा है, वॉइड करने के एबल है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड करने के एबल है। वॉइड का मीनिंग क्या होता है कि जो कि लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, और एबल मतलब कि आप एबल हो उस चीज के, समझ रहे हो। तो क्या हो गया कि शिवांगी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकती है। अब वो शिवांगी के हाथ में, या तो चाहे तो ठीक है कहे चल ठीक है 10 लाख रुपए ले ले, 10 लाख रुपए दे और गाड़ी ले ले, ऐसा भी कर सकती है, और चाहे तो ये टर्मिनेट कर सकती है। तो शिवांगी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है। अब ये शिवांगी के हाथ में हो गया। अब देखिए मैं आपको इसमें डिफरेंस की तरह समझाती हूँ। अवॉइडेबल एग्रीमेंट इज वन विच कैन बी टर्मिनेटेड, जो आप टर्मिनेट कर सकते हो, सेट असाइड बाय द एग्रीव्ड पार्टीज टू इट, जब तक वो टर्मिनेट नहीं होता तब तक गुड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी बेच रही है पैसे दे रही है, सही है वैसे देखा जाए तो, लेकिन उसने उसको धमकी देके दिया गया है तो इसलिए क्या हो गया, वॉइडेबल हो गया। अवॉइड एग्रीमेंट ओरिजिनेट बाय एग्रीमेंट मेड बाय, जैसे कि माइनर कर दे, मैंने इसके रीजन आपको बता दिया। और वॉइडेबल के रीजन क्या होते हैं, वॉइडेबल कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉड बाय, जैसे कि कोएशन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये सब रीजन है तो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। अवॉइड एग्रीमेंट कन्फर्स नो राइट ऑन एनी पर्सन टू क्रिएट ऑब्लिगेशन, यहाँ पे कोई राइट नहीं, किसी को भी कोई ऑब्लाइज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट लॉ हमारी ऑब्लाइज नहीं कर सकती अगर हम लॉ की बात करें तो। बट इन दिस केस वॉइडेबल एग्रीमेंट जो राइट है, ऑब्लिगेशन है, और द पार्टीज कंसर्न आर प्रेजेंट अनलेस इट इज कैंसल, जब तक कैंसिल नहीं किया जाता तब तक उनके हाथ में है, ये चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। मीन्स क्या है, वो कह सकते हैं दीपाली को कि भाई अगर आपको गाड़ी लेनी तो 20 लाख रुपीज पे करने होंगे, ऐसा बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, एज ए वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल फ्रॉम द बिगनिंग, तो यहाँ पे क्या है, नेसेसरी भी नहीं है कि यहाँ पे क्या है कि जो पार्टी है वो डिक्लेयर करें कि एग्रीमेंट वॉइड है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। बट अगर हम वॉइडेबल की बात करें, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल अनलेस इट इज कैंसल्ड बाय एग्रीव्ड पार्टी, जब तक एग्रीव्ड पार्टी उसे कैंसिल नहीं करती तब तक वो क्या होगा, एनफोर्सेबल होगा बाय लॉ। इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी इज नॉट बाउंड टू रिफंड, अब यहाँ पे पार्टी आपकी रिफंड करने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया, एग्जांपल दिया मर्डर के केस में, वो उसे नहीं कह सकती कि ठीक है इनके पैसे वापस, तो 10 लाख रुपए दो, अगर मर्डर कर दिया है तो इनको 10 लाख रुपए दो, ऐसा नहीं कह सकती उन्हें, ठीक है। बट अगर हम बात करें वॉइडेबल एग्रीमेंट की, द पार्टी में रिफंड द बेनिफिट टू द एग्रीव्ड पार्टी, या तो क्या करेगी दीपाली, शिवांगी क्या करे, मतलब कि उसको जो भी आपका बेनिफिट हुआ है, जो बेनिफिट लिया है वो या तो रिफंड करेगी, या फिर एग्रीमेंट बिकम वॉइड लेटर ऑन, या उसके बाद क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, ओके। मतलब कि वो चाहे, अब जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा कि शिवांगी चाहे तो उसे वॉइड कर सकती हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड कैसी लगी ये वीडियो ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।